हैरान है कि नेटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 80 से ज्यादा देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रूस को नहीं हरा पा रहे हैं। अब पुतिन की एक करीबी एलिसिया ने दावा किया है कि अप्रैल महीने में रूस हर हाल में ये जंग जीत जाएगा। दावा तो यहां तक किया गया कि पुतिन यूक्रेन और नेटो को अगले 21 दिन में हराकर दिखाएंगे। सोलेदार के बाद बखमूत और बखमूत के बाद पूरे पूर्वी यूक्रेन पर महज 21 दिन में कब्जा करने का दावा रूस किस दम पर कर रहा है? क्या रूस अगले 21 दिन में जंग जीत जाएगा? महज 3 हफ्ते में पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से हराने का दावा कैसे कर रहे हैं? क्या पुतिन के जर्नलों ने जंग जीतने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला निकाल लिया है? $400 दिन की जंग के बाद किस दम पर दावा किया जा रहा है कि अब नेटो भी यूक्रेन को हारने से नहीं बचा पाएगा? क्या नेटो के हथियार रूस के भीषण हमलों के सामने नाकाम साबित हुए हैं? डिफेंस एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि रूस की 4 लाख नई फौज, 2000 टैंक और 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर एक वक्त में एक साथ हमला 3 हफ्ते तक लगातार हो सकता है? इक्कीस दिन में हरा देंगे पुतिन। 70 साल के पुतिन ने 21 दिन में यूक्रेन को जंग हराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के डोनेस्क, डॉनबास, जापोरिजिया, खेरसोन, खार्किव, सुमय पर रूसी सेना की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। रूस ने भी यूक्रेन को जंग में जल्द से जल्द हराने के लिए रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को 21 दिन का समय दिया है। अब रूस के जनरल वैलेरी गेरासिमोव को 3 हफ्ते में न सिर्फ यूक्रेन को हराना होगा, बल्कि यूक्रेन में मौजूद नेटो के कमांड सेंटर और हथियारों को भी तबाह करना होगा। रूसी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक 21 दिन में हरा देंगे पुतिन। पुतिन के बेहद करीबी एलिसिया आर्टेमयेवा ने रूस की जीत पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। एलिसिया ने कहा कि अगले 3 हफ्ते में रूस यूक्रेन को जंग में हरा देगा। एलिसिया आर्टेमयेवा तो यहां तक दावा कर रही हैं कि अप्रैल 2023 में यूक्रेन की हार के साथ ही जंग रुक जाएगी। दावे के मुताबिक अप्रैल 2023 के मध्य में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूस का कब्जा होगा। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि नेटो और यूक्रेन ने रूस को हराने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन रूस हारने की बजाय जीतता जा रहा है। एलिसिया आर्टेमयेवा ने यह भी दावा किया है कि मई 2023 तक यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस का हो जाएगा। एलिसिया के मुताबिक अगले 3 हफ्ते के भीतर यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश और नेटो होश में आ जाएंगे और यूक्रेन से भाग जाएंगे। एलिसिया के मुताबिक मध्य अप्रैल तक रूस यूक्रेन से जंग हर हाल में जीत लेगा। इधर जेलेंस्की को भी एहसास हो चुका है कि यूक्रेन जंग में बहुत बुरी तरह से घिर चुका है। जेलेंस्की युद्ध के मोर्चों पर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफसोस यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है, जिसकी वजह से रूस के हमले यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि हम रूस से अपने इलाके कैसे छीन पाएंगे। We are preparing, we'll be strong on the battlefield, we'll deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will
will be and when it will be. I can't give you very concrete things. रूस के पास जीत का फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन के पास यूक्रेन को हराने का ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया है जिसके दम पर यूक्रेन के साथ नेटो हराने के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश इस वक्त यूक्रेन का जंग में साथ दे रहे हैं। अकेले 31 देशों से बने नेटो के पास ही 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो रूस के 13 लाख सैनिकों पर हर तरह से भारी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि रूस की वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर और सभी तरह के लड़ाकू विमानों को मिलाकर कुल 4173 लड़ाकू विमान हैं, जबकि नेटो के पास 20,723। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य अप्रैल तक रूस यूक्रेन को जंग में कैसे हरा सकता है। इस सवाल पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने जबरदस्त तर्क दिए हैं। जरा देखिए, रूस यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और 80 देशों पर कैसे भारी पड़ रहा है। 3 हफ्ते में भागेगा नेटो। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने जंग जीतने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। रूस की फौज 80 दिन से जनरल वैलेरी गेरासिमोव के फॉर्मूले पर जंग कर रही है। रूस सुबह 4 बजे मिसाइल ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमले करता है, जबकि दोपहर में टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी से यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों पर सीधा हमला करता है। रूस की पैदल सेना 10-10 की टुकड़ियों में गुरिल्ला वॉर कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रात में रूस S-300 और दूसरी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है, जिसने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इसके अलावा रूस अमेरिका और नेटो के हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है, जबकि रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन के शहरों को घेर कर सप्लाई लाइन काट रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो के हथियार मोर्चों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूक्रेन के नेटो के कमांड सेंटर पर रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों से सीधा हमला कर रहा है। कीव में तो रूस ने नेटो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को किंजल मिसाइल से उड़ाने का दावा किया है। अब सवाल उठता है, जब यूक्रेन के साथ नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश हैं, तो फिर 80 से ज्यादा देश रूस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब है रूस की जबरदस्त परमाणु ताकत, जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर नेटो देश घबरा रहे हैं। रूस ने तो साफ कह दिया है कि नेटो की एक बड़ी गलती रूस को परमाणु हमला करने के लिए मजबूर कर देगी। इसी वजह से नेटो रूस से सीधी जंग नहीं कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि जंग के 400 दिन रूस ने यूक्रेन और नेटो के हथियारों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जरा देखिए। रूस ने यूक्रेन को हुए नुकसान पर 3 अप्रैल 2023 को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक यूक्रेन को 400 दिन की जंग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक यूक्रेन के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर जंग में यूक्रेन के 405 लड़ाकू विमान रूस ने तबाह कर दिए, जबकि यूक्रेन के 228 हेलीकॉप्टर जंग में नष्ट हुए हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के 3648 ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन और नेटो के 415 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया है। युद्ध में यूक्रेन के 8521 टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के MLRS से लैस 1078 लड़ाकू वाहनों को रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 3 अप्रैल 2023 तक यूक्रेन की 4494 फील्ड आर्टिलरी तोप और मोर्टार रूस ने तबाह कर डाले हैं। ऐसे हालात में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को ना तो यूक्रेन हरा पाएगा और ना ही नेटो के 31 देश। पुतिन की फौज ने 400 दिन की जंग में न सिर्फ यूक्रेन को बर्बाद कर डाला है, बल्कि नेटो का दबदबा भी खत्म कर दिया है। पुतिन का रूस यूक्रेन पर यमराज बनकर टूट पड़ा है। इस वक्त रूस ना तो नेटो की परवाह कर रहा है और ना ही अमेरिका और ब्रिटेन की धमकियों से दब रहा है। पुतिन का रूस इस लाइन पर जंग कर रहा है कि या तो यूक्रेन में रूस जंग जीतेगा या फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु जंग में भस्म हो जाएगी। रूसी फौज के तेवर को देखकर
डिफेंस एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 30 से 45 दिन में रूस यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद डालेगा।